दोस्तों तारीख आज 5 मई 2025 दिन सोमवार, हिंदी तिथि नवमी। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अगर भारत ने हमला किया या पानी रोका तो परमाणु हथियारों से देंगे जवाब। पाकिस्तान ने भारत को दी सीधी धमकी। कहा पाकिस्तान को कमजोर समझने की गलती मत करना। भारत अगर युद्ध हुआ तो भारत को बर्बाद करके छोड़ेंगे। वहीं भारत के साथ बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने बुलाया नेशनल असेंबली का विशेष सत्र। राजस्थान बॉर्डर पर पाकिस्तानी रेंजर पकड़ा गया। पाक सेना ने 10वें दिन सीज फायर तोड़ा। कुपवाड़ा, पूंछ, राजौरी समेत 8 जगहों पर की फायरिंग। वहीं भारत की ओर से जवाबी कार्रवाई की आशंका के बीच पाकिस्तान ने फाइटर जेट्स की एक्सरसाइज और सेना के मूवमेंट बढ़ाई। बूंद बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तानी। सिंधु समझौते के बाद भारत का एक और कड़ा कदम। अब भारत ने चिनाब नदी का पानी रोका। झेलम का रोकने की प्लानिंग। ओवैसी बोले भारत ऐसी कार्रवाई करेगा, पाकिस्तान 200 बार सोचेगा। भारत को रूस से मिले 250 करोड़ के नए एयर डिफेंस मिसाइल। अब बच नहीं पाएंगे दुश्मन के ड्रोन और हेलीकॉप्टर। वहीं पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान और बिलावल भुट्टो का एक्स अकाउंट भारत में प्रतिबंधित। एलओसी पर तनाव के बीच पीएम मोदी ने एयर चीफ मार्शल के साथ की बैठक। 40 मिनट तक चली मीटिंग। रक्षा मामलों पर हुई चर्चा। वहीं चेनाब पर बना डैम बंद। सिंधु जल संधि तोड़ने के 10 दिन बाद भारत का वाटर अटैक। जम्मू कश्मीर के रामबन में भीषण सड़क हादसा। 700 फीट गहरी खाई में गिरा सेना का ट्रक। 3 जवानों की मौत। 2 दिन पहले हाईवे पर सफर को लेकर अलर्ट था। राहुल गांधी को अपनी जाति बतानी पड़ेगी। जाति जनगणना के शोर के बीच बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने बोला हमला। कहा राहुल को सनातन धर्म से, हिंदू धर्म से बहुत जलन है। जाति जनगणना अभी शुरू होगी तो राहुल गांधी को बताना पड़ेगा कि वह किस जाति से हैं, तब तक यह सारा मामला खुल जाएगा। पीओके में लश्कर-ए-तैयबा के ट्रेनिंग कैंप की सैटेलाइट इमेज आई सामने। पहलगाम आतंकी हमले से है संबंध। पाकिस्तान से युद्ध करेंगे भी या नहीं, शिवसेना नेता संजय राउत ने पीएम मोदी पर कसा तंज। कहा युद्ध के लिए जो माहौल सरकार ने तैयार किया है वहीं अब राजनीतिक फायदे के लिए जातिवाद की ओर मोड़ा गया है। युद्ध हुआ तो सिर्फ 4 दिन में घुटनों पर होगा। पाक पड़ोसी मुल्क के पास नहीं बचा गोला बारूद। रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। यूपी, बिहार सहित देश भर के 25 राज्यों में आंधी तूफान और बारिश की चेतावनी। एमपी, राजस्थान में पारा 10 डिग्री तक गिरा। दिल्ली में 2 घंटे तक प्रभावित रही फ्लाइट। 20 लाख की घूस लेते रंगे हाथों पकड़ाए बीजेपी विधायक। विधानसभा में लगाए सवाल। वापस लेने के लिए मांगे थे 10 करोड़। राजस्थान में ऐसा पहली बार। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले। 2 घंटे में 10,000 श्रद्धालु मंदिर पहुंचे। इसी के साथ 4 धाम यात्रा पूरी तरह से हुई शुरू। इस दौरान महिलाओं ने गाए लोकगीत। पाकिस्तानी हिंदू बोले जेल में डाल दो, वापस नहीं जाएंगे। हिंदुओं की हालत कसाई के सामने बकरे जैसी, लोटे तो काट दिए जाएंगे। तोप गोले बनाने वाली भारत सरकार की फैक्ट्रियों में कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द। राष्ट्रीय सुरक्षा का दिया हवाला। वहीं दिल्ली पुलिस ने 6 अवैध बांग्लादेशी महिलाओं को हिरासत में लिया। बिना वैध दस्तावेजों के रहने का आरोप। पाकिस्तानी मूल की सीमा हिदर पर गुजरात से आए युवक ने किया हमला। घर में घुसकर गला दबाया और थप्पड़ मारे। बोला सीमा ने मेरे ऊपर काला जादू किया। वहीं एसीबी बोले आरोपी की मानसिक हालत ठीक नहीं। अब दुश्मनों की खेल नहीं, दिन हो या रात हर मौसम में रहेगी पैनी नजर। अगली पीढ़ी का एयर डिफेंस सिस्टम खरीद रही सरकार। हवाई खतरों के चलते उठाया कदम। पीएम मोदी के दौरे के वक्त हमले का मंसूबा पाले थे आतंकी। वंदे भारत का उद्घाटन टला तो पहलगाम को दहलाया। एनआईए की जांच रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। 1980 के दशक में जो हुआ वो गलत था। सिख दंगों पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बड़ा बयान। अमेरिका के ब्राउन यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम के दौरान छात्रों से बातचीत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बिना किसी देरी जातिगत जनगणना शुरू कराने की मांग। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में पारित किया गया प्रस्ताव। संविधान बचाओ रैली में उठाएगी जातीय जनगणना का मुद्दा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजधानी पटना में हुई महागठबंधन की बैठक। इस दौरान प्रदेश की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का बनी सहमति। नए वक्फ कानून पर मुस्लिम लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया अलफनामा। कहा सभी संपत्तियां 2013 में रजिस्टर हुई। वहीं केंद्र का दावा 11 साल में वक्फ प्रॉपर्टी 116% बढ़ी। 7 मई से शुरू होगी जून माह के लिए केदारनाथ हेली सेवा की टिकट बुकिंग। IRCTC ने जारी की गाइडलाइन।
पंजाब पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 2 जासूस गिरफ्तार, दुश्मन को भेज रहे थे सेना छावनियों और एयरबेस की तस्वीरें। सपा सांसद रामजीलाल सुमन की हड्डी तोड़ कुटाई तय, भले ही फांसी हो। राणा सांगा विवाद पर करणी सेना ने दी धमकी, वहीं सांसद बोले सिर काटने की धमकी मिली। चुनावी वादे के नाम पर सीएम फडणवीस ने दिया धोखा, शिवसेना नेता संजय राउत ने लाडली बहन योजना पर महाराष्ट्र सरकार को घेरा। धोखे से हमले की फिराक में पाकिस्तान, पन्नू वकील ने तैनात किया पूरा डिवीजन, मेजर जनरल रैंक का अधिकारी रख रहा नजर। पीएम मोदी जो भी फैसला लेंगे लोगों के कल्याण और राष्ट्रहित में होगा, पहलगाम हमले पर बोले केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह। वायनाड दौरे के दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने रास्ते में रुकवाया अपना काफिला, सड़क हादसे में घायल लोगों को भेजा अस्पताल। विराट कोहली आईपीएल में सबसे ज्यादा बार 500 प्लस रन बनाने वाले बल्लेबाज बने, वहीं गेल रोहित के खास क्लब में शामिल हुए धोनी। तालिबान ने ही पाकिस्तान को कर दिया चित, 50 पाक सैनिकों को पतलून उतारने पर किया मजबूर, सामने आया वीडियो। मौसम ने ली अंगड़ाई, पश्चिम में विक्षोभ हुआ सक्रिय, 16 राज्यों में गिरा पारा, 5 दिन आधे देश में आंधी बारिश के आसार, आईएमडी का अलर्ट। असम में पाकिस्तान का समर्थन कर रहे 2 गिरफ्तार, पहलगाम हमले के बाद 39 को हिरासत में लिया, सीएम हेमंत बिश्वा शर्मा बोले गद्दारों के खिलाफ कार्रवाई जारी। पीएम मोदी ने लॉरेंस बोंग को दी बधाई, सिंगापुर चुनाव में फिर से निर्वाचित होने पर दी शुभकामना। पहलगाम नरसंहार के समय अपनी दुकानें बंद रखने वाले पूछताछ के दायरे में, पुलिस ने आतंकियों के मददगारों पर भी कसा शिकंजा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काम को चुनाव में भुनाएगी जेडीयू, बोधगया में प्रवक्ताओं के साथ 2 दिन होगा मंथन, बैठक में प्रदेश, जिला और मंडल स्तर के सभी प्रवक्ताओं को बुलाया गया। एक बार फिर से बंद हुई प्रेमानंद महाराज की रात्रि पद यात्रा, आश्रम की ओर से जारी की गई सूचना जिसमें बताया गया है कि स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए प्रेमानंद जी की रात्रि पद यात्रा को बंद किया जाता है। पीएम मोदी पीछे नहीं हटेंगे, अगर जंग छिड़ी तो मैं इंग्लैंड भाग जाऊंगा, पाकिस्तानी सांसद का बयान सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। पाकिस्तानी महिला से शादी करने वाला जवान मुनीर अहमद सीआरपीएफ से बर्खास्त पत्नी की डिटेल्स छिपाई थी, वीजा खत्म होने के बाद भी उसे छिपाई रखा। वाराणसी में 128 साल के शिवानंद बाबा का निधन, 3 दिन से बीएचयू में एडमिट थे। योग साधना एससी की पीएम मोदी भी मुरीद थे, 2022 में पद्मश्री से हुए थे सम्मानित। उत्तराखंड के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर, मई महीने के बिल में मिलेगी 89 पैसे प्रति यूनिट की छूट, ऊर्जा निगम की विद्युत क्रय लागत में बचत के कारण लिया निर्णय। पहलगाम हमले पर यूपी के सोनभद्र जिले में एक महिला सरकारी टीचर ने किया आपत्तिजनक पोस्ट, योगी सरकार ने किया सस्पेंड। पुरानी दिल्ली के प्रमुख रेलवे ब्रिज इलाके में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान, एमसीडी ने वर्षों के अवैध कब्जे को घंटों में हटाया, इससे 30 हजारी न्यायालय, बरखाना चौक, कश्मीरी गेट, चांदनी चौक, आजाद मार्केट की राह हुई आसान। किराना सांसद इकरा हसन का बड़ा बयान, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत से अभद्रता करने वालों को बताया आतंकी। फोक्सको ने बदली कर्नाटक के देवनहली की तस्वीर, ताइवानी कंपनी के कारण जमीन की कीमतें 400% बढ़ी, घर में हजारों जॉब इसलिए लौट रहे युवा। हिमाचल कांग्रेस कमेटी के गठन को लेकर दिल्ली में हुआ मंथन, प्रदेश अध्यक्ष बदले की भी तैयारी, 177 दिनों से भंग कांग्रेस की कमेटी। बीजेपी दिल्ली ने राजधानी में 204 मंडल अध्यक्षों की घोषणा की, युवाओं और महिलाओं को मिली जिम्मेदारी। बिहार के मुजफ्फरपुर में 100 से अधिक पुलिस अफसरों का होगा तबादला, कई स्थानों के बदले जाएंगे, सिपाही से लेकर थानेदार, जारी हुआ फरमान। झारखंड की बच्ची से रेप हत्या मामले में दोषी को फांसी, 100 दिन में गुजरात में कोर्ट ने पूरी की सुनवाई, 23 दिसंबर को हुई थी पीड़िता की मौत। उत्तराखंड की सुक्खू सरकार में सब ठीक नहीं, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के पोस्ट से मचा सियासी भूचाल, दिल्ली तक मची खलबली। जमशेदपुर में झारखंड खेनी से जुड़े कारोबारियों के ठिकानों पर 30 घंटे तक चली छापेमारी, हो सकते हैं कई चौंकाने वाले खुलासे। सीआरपीएफ से बर्खास्त किए जाने के बाद जवान मुनीर अहमद का चौंकाने वाला दावा, कहा मेरे पास सबूत है, मैंने दस्तावेज जमा किए और इसकी जानकारी दी, वीजा और परमिशन लेटर मिलने में देरी के चलते ऑनलाइन शादी की। ओडिशा के विकास को मिली गिरफ्तार, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और 15 जिलों में बनेगा हेलीपोर्ट, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने किया ऐलान। नवा रायपुर में देश का पहला एआई डेटा सेंटर पार्क, सीएम विष्णुदेव साय ने किया शिलान्यास, कहा 2000 लोगों को मिलेगा रोजगार।
इलेक्शन कमीशन के 40 ऐप अब एक साथ जुड़ेंगे। इस ऐप में वोटर्स, चुनाव अधिकारियों, पॉलिटिकल पार्टियों और सिविल सोसाइटी से जुड़े लोगों को फायदा होगा। ECINET ऐप पर मिलेगी सुविधा। अमृतसर से मुंबई भेजा जा रहा था 1200 किलो गोमांस। वडोदरा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की जांच चिकन बताकर बुक किया गया पार्सल, पुलिस ने किया जब्त। पंजाब के BBMB की बैठक में जाने से किया इनकार। सरकार ने कहा मीटिंग पूरी तरह संवैधानिक, आज विशेष सत्र में होगा फैसला। बलूचिस्तान, सिंध और POK में पाकिस्तान के खिलाफ सुलगती असंतोष की आग, भारत के पास सॉफ्ट पावर के इस्तेमाल का मौका। मस्जिद खोदो तो मंदिर मिलेगा, मोदी सरकार पर बरसे प्रकाश राज। नॉर्थ साउथ की बहस पर कहा हिंदी क्यों थोप रहे हो। भारत पाक तनाव में रूस की हुई एंट्री, विदेश मंत्री लावरोव ने एस जयशंकर से की बात, शिमला समझौते की दिलाई याद। देहरादून रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए खुशखबरी, 65 लाख रुपए से बिछाया जाएगा टीन सेट। रेलवे ने प्रस्ताव बनाकर मंडल को किया प्रेषित। शिमला शहर में अगले 15 दिन में लागू होगा नया ट्रैफिक प्लान, आमजन से 10 मई तक मांगे गए सुझाव। दोस्तों, ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से पाकिस्तानी हैकर्स PDF फाइल भेजकर कर रहे साइबर अटैक, भारतीय यूजर्स के कंप्यूटर, लैपटॉप और फोन निशाने पर। इलेक्शन कमीशन के 40 ऐप अब एक साथ जुड़ेंगे, वोटर्स और पॉलिटिकल पार्टियों को होगा फायदा। ECINET ऐप पर मिलेगी सुविधा। डी-मार्ट को चौथी तिमाही में 551 करोड़ का हुआ मुनाफा, कमाई 17% बढ़कर 14,897 करोड़। इस साल 14% चढ़ा कंपनी का शेयर। अमेरिका की दुनिया पर टैरिफ लगाने पर बर्कशायर हैथवे कंपनी के CEO वॉरेन बफे बोले ये ट्रंप की बड़ी गलती, इस दिसंबर में रिटायर होंगे बफे। भारत ने IMF बोर्ड से अपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को हटाया, 6 महीने का टेन्योर बाकी था, अभी तक नए डायरेक्टर के नाम का ऐलान नहीं। इस हफ्ते रिलायंस के मार्केट वैल्यू 1.65 लाख करोड़ बढ़ी, शेयरों की खरीदारी बढ़ने से टॉप 10 कंपनियों में 7 का मार्केट कैप 2.31 लाख करोड़ बढ़ा। SBI की इनकम 1.44 लाख करोड़ पहुंची, देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक का चौथी तिमाही में मुनाफा घटा, फिर भी दिया बड़ा लाभांश। 2025 टाटा अल्ट्रोज फेसलिफ्ट 21 मई को होगी लॉन्च, फ्लश डोर हैंडल वाली भारत की पहली प्रीमियम हैचबैक, पहले टीजर में दिखा नया डिजाइन। वहीं दोस्तों, बात करते हैं आज के खेल जगत यानी क्रिकेट स्पोर्ट से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। कोहली की RCB से 300 छक्के पूरे, IPL में सबसे ज्यादा बार 500 प्लस रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। वहीं गेल रोहित के खास क्लब में शामिल हुए धोनी। MS धोनी ने हार के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराया, बोले मुझे कुछ और शॉट लेना चाहिए था। RCB ने CSK को 2 रन से हराया। गुजरात ने हैदराबाद को 38 रन से हराया, गिल बटलर ने लगाई 50, सिराज प्रसिद्ध को मिले 2-2 विकेट। पॉइंट टेबल में टाइटंस नंबर 2 पर आए। बेंगलुरु ने चेन्नई को सीजन में दूसरी बार हराया, रोमारियो सेफर्ड ने IPL के इतिहास में दूसरी सबसे तेज 50 बनाई। कागिसो रबाडा डोपिंग का बेन झेल रही, IPL भी इसी कारण बीच में छोड़ा, तेज गेंदबाज ने फैंस से माफी मांगी। साई सुदर्शन को इंग्लैंड दौरे पर मौका मिले, पूर्व कोच रवि शास्त्री बोले बुमराह, शमी और सिराज को अर्शदीप का साथ चाहिए। वहीं दोस्तों, बात करते हैं आज की सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड एक्टर्स से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। दरियादिली के चलते फ्लॉप हो रही सलमान खान के फिल्में, को स्टार शहजाद खान बोले वो स्क्रिप्ट में ऐसे दोस्तों को बैठाते जिनके पास कोई काम नहीं। एजाज खान के सुपर एक्शन विवादों के बीच उल्लू ऐप से हटाए गए हाउस अरेस्ट के सारे एपिसोड, बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भी उठाया था मामला। OTT vs थिएटर डिबेट पर रितेश देशमुख का सवाल, फिल्में चल नहीं रही फिर 600-700 करोड़ रुपए का बिजनेस कैसे, बोले सिनेमा कभी खत्म नहीं होगा। सारा तेंदुलकर को डेट कर रहे हैं सिद्धार्थ चतुर्वेदी, साथ बिता रहे हैं समय, बीते साल अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या से जुड़ा था नाम। फिल्मों के लिए अमिताभ बच्चन और शाहरुख की जरूरत नहीं, फिल्म मेकर शेखर कपूर बोले अपना स्टार AI से बनाऊंगा, कॉपीराइट भी होगा। फोटो लेने आए फैन को अल्लू अर्जुन ने धक्का दिया, वीडियो सामने आने पर यूजर्स बोले कितना घमंडी, अब भी पुष्पा के कैरेक्टर में हो क्या। आदिवासी समुदाय पर टिप्पणी के बाद विजय देवरकोंडा की माफी, जनजाति का मतलब बताते हुए लिखा मैं उनका सम्मान करता हूं।
सौतेली बेटी को डांटती नजर आई दिया मिर्जा। वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस। फैंस बोले हक तो कुछ ने जताई नाराजगी। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। यूपी, बिहार सहित देश भर के 25 राज्यों में आंधी तूफान और बारिश की चेतावनी। एमपी, राजस्थान में पारा 10 डिग्री तक गिरा। दिल्ली में 2 घंटे तक प्रभावित रही फ्लाइट। झारखंड में मौसम को लेकर अलर्ट जारी। आंधी तूफान और बारिश के साथ बिजली गिरने का खतरा। हिमाचल में मौसम का कहर जारी। बर्फबारी और ओलावृष्टि से फसलों को हुआ भारी नुकसान। हरियाणा के 19 जिलों में झमाझम बारिश के साथ आंधी चलने की संभावना। मौसम विभाग ने दी चेतावनी। बिहार में आंधी तूफान और बारिश से अभी नहीं मिलेगी निजात। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। पंजाब में आज मौसम का ऑरेंज अलर्ट। कई जिलों में धूल के साथ चलेगी आंधी। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के शिक्षा जगत, यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। बिहार में स्टाफ नर्स की 11,389 भर्ती। राजस्थान में 9,617 वैकेंसी। इस हफ्ते निकली 26,000 से ज्यादा नौकरियां। रेलवे में 1,007 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख आज। 10वीं पास तुरंत करें अप्लाई। सरकारी नौकरी, इंडियन आर्मी में ऑफिसर्स के पदों पर भर्ती। वहीं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में 24 पदों पर वैकेंसी। बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट में 4500 पदों पर निकली भर्ती। आज से शुरू होंगे आवेदन। एज लिमिट 45 साल। IDFC फर्स्ट बैंक ने राजस्थान की अलग अलग लोकेशन पर एसोसिएट रिलेशनशिप मैनेजर की वैकेंसी निकाली। फ्रेशर्स को मिलेगा मौका। इस हफ्ते 139 विभिन्न पदों के लिए होंगे 6 एग्जाम। पिछले 4 महीने में हुए 5 एग्जाम। 12 लाख से ज्यादा कैंडिडेट थे रजिस्टर्ड। चलिए दोस्तों बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। आप कोई पुराने विवाद से मुक्त हो सकते हैं। व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग बनेंगे। पत्नी और बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंता मुक्त रहेंगे। परिवार में आपसी सामंजस्य बनेगा। आज आप किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपका कोई पुराना रुका हुआ कार्य पूर्ण हो सकता है जिसकी आप कई दिनों से प्रतीक्षा कर रही हैं। किसी धार्मिक यात्रा आदि पर जाने का विचार मन में बन सकता है। व्यापार व्यवसाय में लाभ होगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। आपके मन में कई आकांक्षाओं का वास रहेगा। आर्थिक तौर से आज कुछ मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ सकता है। व्यापार व्यवसाय में गिरावट महसूस होगी। पत्नी और बच्चों के स्वास्थ्य की चिंता बनी रहेगी। सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है। आप कोई नया कारोबार शुरू करने का मन बना सकते हैं जिसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। आपका रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। साथ ही कल सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में आपको किसी विशेष पद से सम्मानित किया जा सकता है। कर्क राशि के जातक आज अपने स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशान रह सकते हैं। मौसमी बीमारियों के चलते आपका स्वास्थ्य गिर सकता है। व्यापार व्यवसाय में सहयोगी वर्ग आपका विरोध में आ सकते हैं। परिवार में संपत्ति को लेकर विवाद की स्थिति निर्मित होगी। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि पहलगाम आतंकी हमले में कितने निर्दोष लोगों की जान गई। इसका सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर BN हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और BN हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे ही देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।